नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। कल गोपाष्टमी है, 11 नवंबर। गोपाष्टमी पर्व क्यों मनाया जाता है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। वर्ष में जिस दिन गायों की पूजा अर्चना आदि की जाती है, वह दिन भारत में गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गोपाष्टमी का इतिहास जानें। गोपाष्टमी महोत्सव गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गायों व सभी गोप ग्वालों की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली में धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोपाओं ने अपनी अपनी लाठियां का भी टेक दे रखा था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोगों ने ही गोवर्धन को धारण किया है। उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तब सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। उधर देवराज इंद्र को भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को मानव श्री कृष्ण नहीं झेल पाएगा, परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे, तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान की अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था। उस दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। कैसे मनाए गोपाष्टमी पर्व। इस साल 11 नवंबर को गोपाष्टमी है। उस दिन गायों को स्नान कराएं, तिलक करके पूजा करें व गौग्रास दें। गौग्रास मतलब गौ माता, जैसे पैरा खिलाते हैं, जो गौ माता खाती है वो खिलाएं। गांवों को अनुकूल के ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाएं। 7 परिक्रमा प्रार्थना करें तथा गाय की चरण रज सिर पर लगाएं। इससे मनोकामना पूर्ण होती है एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी के दिन सायंकाल गाय चराकर जब वापस आएं तो उस समय भी उनका अतिथि अभिवंदन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें कुछ खिलाएं और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। भारतवर्ष में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाएं तथा पिंजरा पोलों के लिए एक बड़े महत्व का उत्सव है। इस दिन गौशालाओं में एक मेला जैसा लग जाता है। गौ कीर्तन यात्राएं निकाली जाती है और घर घर व गांव-गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन गांव-गांव में भंडारे किए जाते हैं। विश्व के लिए वरदान स्वरूप है गौपालन। देसी गाय का दूध, दही, गोबर, गौमूत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप है। दूध स्मरण शक्ति वर्धक, स्फूर्तिवर्धक, विटामिन और रोग प्रतिकारक शक्ति से भरपूर है। घी ओज तेज प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गौमूत्र कफ व वायु के रोग, पेट की यकृत आदि के रोग, जोड़ों के दर्द, गठिया, चर्म रोग आदि सभी रोगों के लिए उत्तम औषधि है। और गौ माता के गौमूत्र से 3000 बीमारियों का इलाज होता है। कैंसर तक भी ठीक होता है गले का। गाय के गोबर के कृमिनाशक शक्ति है। जिस घर में गोबर को लेपन होता है वहाँ हानिकारक जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकते। पंचामृत व पंचगव्य का प्रयोग करके असाध्य रोगों से बचा जा सकता है। जैसे अगर आप पंचगव्य लेंगे, जो 5 चीज़ों का बना है गौ माता का, गाय का दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर का रस,
तो ये 5 चीज़ों को गर्म करके बनाया जाता है और इसको पीने से हमारे 72,72,10,108 नाड़ी पवित्र हो जाती है और साफ़ हो जाता है। ये हमारे पाप ताप को दूर करते हैं। गाय के बहुमूल्य गौरोचन की प्राप्ति होती है। देसी गाय के दर्शन एवं स्पर्श से पवित्रता आती है, पापों का नाश होता है। गौधूलि गाय के चरण रज की तिलक करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। स्कंद पुराण में गौ माता से सर्वे तीर्थ और सभी देवताओं का निवास बताया गया है। गायों का घास देने वालों का कल्याण होता है। स्वकल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौ सेवाएं अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा में लगे हुए पुरुष को धन संपत्ति, आरोग्य, संतान तथा मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। विशेष ये सभी लाभ देसी गाय से ही प्राप्त होते हैं, जर्सी व होल्स्टीन से नहीं। स्तोत्र संत सियासाराम जी द्वारा प्रकाशित गाय साहित्य से। तो हमारे जो संत हैं वो बड़े बड़े गौशालाएं चला रहे हैं और विश्व का 4था नंबर का गौशाला है निवई गौशाला, जो कि संत सियासाराम बापू जी द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 15,000 से ज़्यादा गायें हैं जिनकी रक्षा सुरक्षा किया जाता है। और सच में गौ माता को खिलाने का खर्चा बहुत ही अधिक आता है। तो यही बात है कि गौ माता के लिए सभी लोग सोचें, सबके घर में अवश्य गौ माता आती होगी तो उसके लिए रोटी वोटी कुछ तो बना के रखें या उनके खाद का सामग्री आप रखें और उसको थोड़ा थोड़ा देते जाएं, क्योंकि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो हमारी गौ माता का पेट भर जाएगा और गौ माता का पेट भर जाएगा तो गौ माता प्रसन्न होगी और आशीर्वाद देगी। तो इसलिए कहा जाता है गौ माता की सेवा बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे शास्त्रों ने गौ की महिमा गाई है। गौ माता के गाय को अमृत कहा गया है। तो गौ माता बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में। गौ माता ही एक प्रकार की धरती माता भी है। वही धरती माता के कारण आज हम इस धरा पर चल पा रहे हैं। तो गौ माता की सेवा अवश्य करें। गोपाष्टमी पर्व 11 नवंबर को है। उस दिन खिचड़ी बना के आप गांव में आसपास जहां भी गौशाला है वहां खिला के आ सकते हैं, ये सेवा कर सकते हैं। जय श्री राम।